जिनकी तीसरी आंख खुलने से पूरा ब्रह्मांड 1 सेकंड में राख हो सकता है। उन साक्षात महादेव को भी अपनी जान बचाकर एक जानवर का रूप क्यों लेना पड़ा? क्या होगा जब न्याय के सबसे क्रूर देवता शनिदेव की खौफनाक वक्र दृष्टि ब्रह्मांड के रचयिता पर ही पड़ जाए? आज सुनिए महादेव और शनिदेव के बीच टकराव का वो अनसुना सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, लेकिन मेरा काम न्याय करना है। कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी। सवा प्रहर, कुछ घंटों के लिए मेरी दृष्टि से आप भी नहीं बच पाएंगे। महादेव मुस्कुराए और बोले, शनिदेव, तुम मुझ पर अपनी दृष्टि कैसे डालोगे? मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, कल समय ही बताएगा। अगले दिन जैसे ही शनिदेव की दृष्टि का समय शुरू हुआ, महादेव ने सोचा कि क्यों न शनिदेव के साथ थोड़ी लीला की जाए। शनि की दृष्टि से बचने के लिए महादेव ने अपना दिव्य रूप छोड़ दिया। वे पृथ्वी पर आए और एक विशालकाय हाथी का रूप धारण करके एक घने जंगल में छुप गए। पूरे सवा प्रहर तक ब्रह्मांड का स्वामी एक साधारण जानवर की तरह जंगल में भटकता रहा। जैसे ही समय खत्म हुआ, महादेव वापस कैलाश लौटे। उन्होंने हंसते हुए शनिदेव से कहा, देखा शनि, तुम्हारी वक्र दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं तो छुप गया था। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। शनिदेव बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। ये मेरी वक्र दृष्टि का ही असर था कि तीनों लोकों के स्वामी को अपना दिव्य रूप छोड़कर एक साधारण हाथी का रूप लेना पड़ा और जंगल जंगल भटकना पड़ा। महादेव शनिदेव के इस अचूक न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। ये कहानी साबित करती है कि कर्मों और न्याय के विधान से ब्रह्मांड में कोई नहीं बच सकता, साक्षात भगवान भी नहीं।